रब फरमाता है तहकीक मैं मुमिनीन से राजी हो चुका। मेरे अल्लाह ये कौन से मुमिनीन हैं? फरमाया इज़ युबायिऊनका तहत शजरती फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। महबूब जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के तेरे हाथों में हाथ दिए थे। यहाँ तो जनाबी वाला शिया मुफस्सिर भी लिखते हैं कि वो 1400 सहाबा हैं जिन्होंने हुदैबिया के मकाम पे नबी के हाथ में हाथ दिया था। अल्लाह उनके मुताल्लिक फरमाता है लक़द रज़ियल्लाह, मैं इनसे राजी हो चुका। अल्लाह यार कितनी कुरान मजीद की आयतें सुनेंगे। मैं इनसे राजी हो चुका। और सुभान अल्लाह इनकी पाकीज़गी और तहारत को रब के अंदाज से बयान कर रहा है। आइए जनाबे वाला सुनिए कुरान अल्लाह का सूरह फतह की आयत नंबर 26। व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा। फरमाया मैंने तकवा इनके साथ लाजिम कर दिया है। वो सहाबी और मुत्तकी न हो ये मुमकिन ही नहीं है। जो हुजूर का सहाबी है वो दिल का पाक है, सोच का पाक है, फिक्र का पाक है, मामलात उसके पाक है। आज ताना दिया जाता है जी आले बैत के जनाबे वाला हक छीन लिया था। वो हजरत फातिमा ज़हरा गई थी, मजलिस में गई थी, बाग मांगने गई थी, लेकिन इन्होंने जुल्म किया है। सिद्दीक और उमर ने मिलकर छीन लिया है। अगर कोई शिया मुझे अपनी उसूल अरबा से ये बात दिखा दे, मैं बड़ी बात करने लगा हूं। अपनी किताब नहीं, शिया की उसूल अरबा 10 जिल्दें, तहजीबुल अहकाम की 4 जिल्दें, मल्ला यखरुल फकीह की 4 जिल्दें, अल इस्तिबसार की 2 जिल्दें, फरूए काफी की 2 जिल्दें, उसूल काफी की और 1 जिल्द अर्रज़तु मिनल काफी की। ये उसूल अरबा हदीस की किताब है शिया की। अगर शिया अपनी उसूल अरबा से ये बात दिखा दे कि फातिमा ज़हरा भरी मजलिस में बाग लेने गई थी, मैं शिया के हाथ में बैत कर लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना गुफरान महमूद सियालवी साहब। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है खुदा की कसम। मैं उस छिल्ले मुच्छे फकीर को कहना चाहता हूं जो जादू करके, टोने करके और गलत कलाम पढ़ के लोगों को जनाबे वाला मुसख्खर कर लेता है। लोगों की जिंदगियां उसने अजीरत बना रखी हैं। ऐसे 2 नंबर पीर हम जूती की नोक पे रखते हैं, सलाम अकीदत पेश करते हैं उस कुल्हार शरीफ के, उस अजीम अल्लाह के वली को जिसने अपनी फकीरी के साथ, अपनी शराफत के साथ, अपनी पाकीज़ा निगाहों से इन लोगों के दिल बदले हैं। सामने नज़ीर एहतिशाम तवज्जो करना। मुझे पता है आजकल जादू रूट पे है और 2 नंबर के पीर जादू के जोर पे सुन्नियों को जनाबे वाला वो खराब कर रहे हैं। मैं कहता हूं तुम्हारा जोर नहीं चलेगा, न इन कालों का जोर चलेगा, न उनका जोर चलेगा जो बंद कैंपों में बैठ के तकरीबकारियां करते हैं, आले हदीस और देवबंदी। मैंने कहा तुम्हारे बंद कैंपों से क्या मिलता है? तुम्हारे इन कैंपों से असले की, बारूद की बदबू आती है। गुलहार शरीफ हमारा भी एक रूहानी कैंप मौजूद है जहां असले की बदबू नहीं, मुस्तफा की खुशबू दी जाती है। तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। मैंने कहा इस तरह 2 नंबर धंधों से काम नहीं चलेगा। और तुम परेशान सुनियो क्यों हो जाते हो? इसलिए कि तुमने अपनी खानकाहों से अपना ताल्लुक मजबूत नहीं किया है। आज एक 3rd क्लास बंदा जिसे कोटली शहर में कोई नहीं जानता होगा, तुम्हारे इस इलाके में उसने तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं।
तो तुम्हें गुलहार शरीफ नजर नहीं आया? तुम्हें पनाग शरीफ नजर नहीं आया? तुम्हें न्यारिया शरीफ नजर नहीं आया? क्या तुम्हारे बुजुर्ग मौजूद नहीं है? अपने बुजुर्गों से राब्ता क्यों नहीं करते? अल्लाह, तवज्जो है आपकी? मैंने कहा काली लकीरें खींचने से कोई नहीं मरता। बात समझ आ गई है? झंडा भी काला, मुंह भी काला, करतूत भी काले, अकीदा भी काला, अंदरों भी काला, बाहरों भी काला, और सारे दा सारा काला। तेरे मुंह ते मुकाला, तू जमिया सुनिया नु खराब करने वाला बूथी आई केड़े पास हुए? ओए जिन केड़े पहाड़ों लथा दसो तो भाई। आंखें खोलो अपनी, लोगों की जिंदगियां तूने बर्बाद की हुई हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो है आपकी? मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है? लोगों को ये अकीदा दिया जाता है हजरत फातिमा ज़हरा लेने गई थी। मैंने कहा अपनी उसूल अरबा से तुम दिखा दो। गुफरान सियालवी तुम्हारे हाथ में बैत करेगा। और फातिमा ज़हरा को तू कहते है भरी मजलिस में भाग लेने गई थी। अरे जालिम, कुछ हया कर। वो फातिमा ज़हरा जो अपना जनाजा भी दिन के उजाले में जनाबे वाला निकलने से मना कर दे। ए मौला अली, मेरी मैयत को रात के अंधेरे में उठाना ताकि मेरी चारपाई पे किसी गैर महरम की नजर न पड़े। वो फातिमा ज़हरा भरी मजलिस में गई होगी। कैसी आमकों वाली बात करते हो? वो फातिमा ज़हरा भरी मजलिस में भाग लेने गई होगी जो मैदान हश्र के दिन, हश्र के रोज, क़यामत के दिन जब पुल सिरात से गुजरेगी, अल्लाह फरमाएगा हश्र वालों निगाहें झुका लो, मोहम्मद की बेटी पुल सिरात से गुजरने लगी है। अपने ईमान से बताओ, वो हया का पैकर वो भरी मजलिस में गई होगी? हजरत मौला अली ने पूछा, फातिमा बता, औरत के लिए कायनात में सबसे हसीन तोहफा क्या है? आपने फरमाया कालत ला यराहुन्न रिजाल। मैं अली, ऐ मेरे सरताज, औरत के लिए कायनात में सबसे हसीन तोहफा ये है कि उसकी नजर किसी गैर महरम के चेहरे पे नजर न पड़े। ये नहीं कि उसका चेहरा कोई न देखे, बल्कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि औरत के लिए सबसे हसीन तोहफा ये है कि औरत की नजर किसी गैर महरम के चेहरे को न देखे। किस मुंह से कहते हो कि वो फातिमा ज़हरा मजलिस में गई थी? बाग की डिमांड जरूर हुई थी, बाग की डिमांड जरूर हुई थी, लेकिन हजरत फातिमा मजलिस में नहीं आई थी। और मैं हैरान होता हूँ, मकबूल ढक्कू जो शिया का मुजतहिद है सरगोदे का, उसकी कैसेट मेरे पास मौजूद है जो वो बकवास करता है हजरत फातिमा ज़हरा के मुतल्लिक कि दरबार में आई थी तो कैसे आई थी, गई थी तो कैसे गई थी। जी ऐसे ऐसे जनाबे वाला तोहमतें लगाई जाती हैं सहाबा पर। अल्लाह अकबर, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, कि बाग छीन लिया था। मैंने कहा अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, किसने छीना था? कहा अबू बकर उमर ने मिलकर छीना था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इस्तेमाल किसने किया था? इस्तेमाल किसने किया था? तू अपनी किताबों से साबित कर दे कि वो बाग सिद्दीक अकबर उमर ने इस्तेमाल किया था। वो तो बैतुल माल का हिस्सा बना है। एक बात। दूसरी बात, उसूली बात करने लगा हूं, जो आज लोग ये ताना देते हैं हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उमर की जात पे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई मेरे ये बात इरशाद फरमाओ कि जब विरासत तकसीम होती है तो सिर्फ बेटियों का हिस्सा होता है या बीवियों का भी हिस्सा होता है? बीवियों का हिस्सा होता है या नहीं होता? बोलिए, होता है या नहीं होता? तो फिर शिया ये क्यों नहीं कहता कि हजरत आयशा का भी हक था, हजरत हफ्सा का भी हक था, उम्मे हबीबा का भी हक था, हजरत मारिया का भी हक था, हजरत मैमूना का भी हक था, उम्मे सलमा का भी हक था, हजरत ज़ैनब का भी हक था? ये क्यों नहीं कहता? सिर्फ ये क्यों कहता है कि हजरत फातिमा का हक था? उसूल तो ये भी कहे इनका भी हक था। पूरी बात क्यों नहीं करता?
ये नहीं कहेगा क्यों, इसलिए कि जब कहेगा ना अज़वाज मुताहरात का भी हक था, हजरत आयशा का भी हक था, हजरत मारिया का भी हक था, हजरत उम्मे सलमा का भी हक था। जब हुजूर की अज़वाज के मुताल्लिक बात करेगा तो बंदा आगे से कोई पढ़ा लिखा होगा, वो कहेगा तुझे शर्म करनी चाहिए, अगर इनका भी हक था और सिद्दीक़ और उमर ने मिलकर दबाया तो फिर बता आयशा बेटी किसकी है, सिद्दीक़ अकबर की, हफ्सा बेटी किसकी है, हजरत उमर की, उम्मे हबीबा ये बहन किसकी है, हजरत अमीर मुआविया की। तो फिर कहना पड़ेगा कि सिद्दीक़ ने अपनी बेटी का हक मारा है, हजरत उमर ने अपनी बेटी का हक मारा है। तो बात समझ आ रही, कितना बड़ा जुल्म है उन सहाबा पे ये तोहमत लगाना। वो सहाबा, वो सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, जब इस्लाम लाए 44,000 दिरहम उनके पास मौजूद थे, सारे के सारे हुजूर के कदमों पे रख दिए। जब हुजूर पे ईमान लाए, अपनी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सिद्दीक़ तेरी कोई ख्वाहिश है? या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी की 3 ख्वाहिशें। कितनी? अन यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी एक बेटी है, मैं आपके निकाह में देना चाहता हूँ। इन्फाक़ माली अला रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा जितना माल है आपके कदमों पे कुर्बान करने की ख्वाहिश रखता हूँ। अन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह बस मेरी आंखें हों, आपका चेहरा हो, सिद्दीक़ देखता रहे। यार मैं अर्ज करता हूँ सुभान अल्लाह, मेरे सिद्दीक़ की पूरी जिंदगी है अपने कबीले के नाम पर सरदारों में से है, अपनी क्या कोई ख्वाहिश ही नहीं है? 3 ख्वाहिशें और तीनों हुजूर से रिलेटेड है, मेरे नबी की जात के इर्द गिर्द घूमती हैं। अल्लाह अकबर, जिन्होंने माल भी कुर्बान कर दिया, जिन्होंने जनाब औलाद भी कुर्बान कर दी, अपना आप भी हुजूर पे निछावर कर दिया, उन्होंने हुजूर की औलाद का बाग छीनना था। वो आदिल, वो मुनसिफ, सुभान अल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से मैं बात करते चलूं, और मकबूल हुसैन ढक्कू शिया मुजतहिद, उसकी मैं कैसेट आपको सुनाऊं, आप दिल पकड़ के बैठ जाएंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे। वो कहते हैं हजरत उमर ने यूं लात मारी, यूं टांग मारी तो दरवाजा हजरत फातिमा ज़हरा के पेट पे गिरा। तो हमल इस तरह के बकवास करते हैं, और जालिमो कैसी बेतुकी बातें करते हो, और जनाबे वाले इनको जालिम करार देते हो। मैंने कहा उन जैसा मुनसिफ पैदा ही नहीं, उन जैसा आदिल पैदा ही नहीं। बात मुझे याद आ रही है, जरा तवज्जो करना। जब फलस्तीन फतह हुआ, हजरत अमर बिन आस ने खत लिखा कि हजरत उमर तशरीफ ले आइए, सारा इलाका हमने फतह कर लिया है, सिर्फ मस्जिद अक्सा रह गई है, जब आएंगे तो वो भी हमारे हवाले कर दी जाएगी। हजरत उमर मदीने से चले, जरा तवज्जो करना, 22 लाख मुरब्बा मील का अकेला मालिक हजरत उमर। जब मदीने से निकला, प्रोटोकॉल कितना है, सिर्फ 1 ऊंट है,